ग्लोबली इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस क्यों देखने को मिल रहा है? पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑब्स्टेकल क्यों एराइज हो रहा है? कोविड-19 पेंडेमिक के बाद रिपोर्ट के अनुसार यूएस की अप्रॉक्सीमेटली 20 मिलियन पीपल ने अपनी जॉब छोड़ना पड़ा कोविड-19 के कारण और 4.8% जीडीपी स्लैम हुआ। और दूसरी तरफ इंडिया में डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट देखने को मिला है, जहां पर 7.8% जीडीपी स्लैम्प हुआ है। जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन ऑब्स्टेकल होने का कारण क्यों हो रहा है और क्यों ऐसे प्रॉब्लम अराइज हो रहा है? रिसेंटली हमें देखने को मिला है रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर, जिससे दुनिया का इकोनॉमिक सिचुएशन पूरी तरह से सिनेरियो चेंज कर दिया। रशिया और यूक्रेन के साथ यूरोपियन कंट्री के साथ ट्रेड हो रहे थे और इस वॉर के कारण पूरी तरह से डिसरप्ट हो गए हैं। रशिया यूक्रेन की वॉर के कारण सप्लाई चेन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दूसरी कंट्री में पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया, जिससे इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी और ज़्यादा। रिसेंटली हमें देखने को मिला है पाकिस्तान में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। Now, in addition to a worsening political crisis, Pakistan is also battling a brewing financial meltdown. पाकिस्तान में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का कारण यह है कि इकोनॉमिक क्राइसिस। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के द्वारा इकोनॉमिक मैनेजमेंट नहीं हो रहे थे और उसकी अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गए थे। उसकी एलाई पार्टी और कोलिशन पार्टी और उसकी अगेंस्ट पार्टी सब उसके अगेंस्ट हो गए थे और ये कहा है कि उसके अगेंस्ट ये ब्लेम किया है उसने इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट कर रहा है, जिससे देश की इकोनॉमिक परिस्थिति और वर्सन हो रहा है। इकोनॉमिक ऑब्स्टेकल को देखते हुए पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को रिजाइन करना पड़ा और न्यू प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को अपॉइंट कर दिया गया। क्रिटिक्स और एक्सपर्ट ये कहा है कि पाकिस्तान में शायद इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट हो सकता है, जहां पर हम दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है श्रीलंका की इकोनॉमिक ऑब्स्टेकल। The protests that have been challenging democratic decisions have now faced an attack themselves. इकोनॉमिक क्राइसिस, जिससे श्रीलंका की इसेंशियल आइटम की शॉर्टेज हो गई है, जैसे कि मेडिसिन, फूड, ऑयल, इन सभी चीज़ों की कीमत धीरे धीरे इतने इंक्रीज हो गए हैं, लोगों ने एफोर्ड करना भी मुश्किल हो रहे हैं। श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस के बीच लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया सरकार के अगेंस्ट और यहाँ तक कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना मुश्किल हो गए थे, जहाँ पर श्रीलंका की मिनिस्टर के ऊपर इतने ब्रूटली अटैक देखने को मिला है अगेंस्ट उन प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ और बहुत सारे मंत्रियों को अटैक कर दिया लोगों के द्वारा, जहाँ पर यह सिनेरियो दिखाई दे रहा है पॉलिटिकल ऑब्स्टेकल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम, जिसको इकोनॉमिक क्राइसिस और इकोनॉमिक मिसमैनेज के कारण देखने को मिल रहा है। पॉलिटिकल क्राइसिस और इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजापक्सा ने रिजाइन करना पड़ा। न्यू प्राइम मिनिस्टर रनिल विक्रमसिंघा को अपॉइंट कर दिया गया और कई सारी मिनिस्टर को इंडक्ट किया गया अपनी मिनिस्ट्री पर। यह होप रखते हुए कि श्रीलंका की इकोनॉमी को धीरे धीरे प्रोग्रेस किया जा सके, लेकिन यहाँ पर एक मुश्किल है। मुश्किल ये है कि श्रीलंका की इकोनॉमी को रिवाइव होने में काफ़ी टाइम लग सकता है, क्योंकि काफ़ी सारी डिफ़ॉल्ट पेमेंट है पे करना है दूसरी कंट्री को। अगर उसी तरह से इंडिया में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट को देखा जाए तो इंडिया में शायद इस तरह से क्राइसिस हो सकता है आगे के दिनों में, और जिससे ये रिज़ल्ट हो सकता है इकोनॉमिक क्राइसिस। तो हमारा नीबर कंट्री श्रीलंका और पाकिस्तान में जो दिखा गया है, शायद इंडिया में हो सकता है। इसका कारण यह है कि जिस तरह से फूड प्राइसेस और इसेंशियल कमोडिटी चीज़ का प्राइसेस और ऑयल प्राइसेस जिस तरह से इंक्रीज हो रहा है, इन सभी चीज़ों पर रेस्ट्रिक्शन लगाना होगा और ऐसा स्टेप उठाना होगा ताकि श्रीलंका और पाकिस्तान में जिस तरह से पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिला है, ये रिफ्लेक्ट ना हो इंडिया पर। इंडिया में पॉलिटिकल क्राइसिस और इकोनॉमिक क्राइसिस का मेन कारण ये हो सकता है ऑयल प्राइसेस का इंक्रीज और अनएम्प्लॉयमेंट
डे बाय डे जिस तरह से इंक्रीज हो रहा है, जिससे इंडिया का इकोनॉमिक सिचुएशन बिगड़ सकता है। लेकिन वो धीरे धीरे हमें देखने को मिल रहा है, जिस तरह से ऑयल प्राइसेस का इंक्रीज होना और वर्ल्ड मार्केट पर और इंडिया का करेंसी जिस तरह से डिप हो रहा है, शायद रिफ्लेक्ट हो सकता है। दरमियान और एक पॉलिटिकल ऑब्स्टेकल दिखा जा सकता है यूरोपियन कंट्री में, जैसे कि फिनलैंड और स्वीडन ने नेटो कंट्री में इंक्लूड होने का फैसला कर दिया और उन्होंने अपनी फॉर्मल एप्लीकेशन भी कर दिया नेटो कंट्री की एलाई होने के लिए। पहले ही हम बता दिया है कि नेटो एक मिलिट्री एलाई है जिसमें अपनी सिक्योरिटी कंसर्न के कारण ज्वाइन होना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है, फिनलैंड और स्वीडन को रशिया की तरफ से एक वार्निंग दिया गया है कि अगर फिनलैंड और स्वीडन नेटो कंट्री को ज्वाइन करे तो बैड कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। लेकिन इन दोनों कंट्री ने फॉर्मली एप्लीकेशन भी कर दिया और यहाँ पर नेटो ने ये कहा है कि इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है मेंबरशिप के लिए और ये प्रोसेसिंग लेने में अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर भी लग सकता है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए यूक्रेन, रशिया, नेटो और फिनलैंड एंड स्वीडन, इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका की क्राइसिस जिस तरह से दुनिया पर एक जियोपॉलिटिकल कंसर्न बन गया है, जिससे दुनिया पर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पर काफ़ी ऑब्स्टेकल दिखा जा रहा है, जो एक वॉर की तरह क्राइसिस हो सकता है। लेकिन ये सब अवॉइड करने के लिए सभी कंट्री अपनी स्टेप उठाना चाहिए और पॉलिसी मेकर अपनी पॉलिसी ऐसा पॉलिसी बनाना चाहिए कि देश में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस ना हुए आगे के दिनों में। और यहाँ पर इंडिया के लिए एक बड़ी लेसन मिलता है कि अगर इकोनॉमिक क्राइसिस देश में हुए तो पॉलिटिकल सिचुएशन बिगड़ सकता है। ये उदाहरण ले सकते हो श्रीलंका और पाकिस्तान से। इन सभी चीज़ों को देखते हुए पॉलिसी मेकर, एक्सपर्ट और देश की गवर्नेंस अपनी और देश की गवर्नमेंट सभी मिलकर स्टेप उठाना चाहिए ताकि इस तरह से क्राइसिस को अवॉइड किया जा सके और देश को आगे प्रोग्रेस किया जा सके। So with this I am conclude this video. See you next video.